हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। आज हम आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं। हिंदी में ये चंद्रबिंदी कहाँ लगती है, अंकबंदी कहाँ लगती है और कैसे लगती है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। जैसा कि अनुनासिक शब्द क्या होते हैं ना, निरानुनासिक क्या होते हैं, अनुस्वार क्या होते हैं और विसर्ग क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, है ना। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे हर एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है, निरानुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है ना। इन सारी चीजों को पूछा जाता है। अब देखिए अनुनासिक क्या होता है कि ऐसे स्वर, है ना, ऐसे स्वर का उच्चारण नाक और मुंह से होता है भैया। जो तुम्हारे अनुनासिक होते हैं, जैसे हमको बोलना है दांत, तो दांत बोलना क्या, हमारी नाकों से निकल रहा है ना, नाकों से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, नाक से। मतलब ऐसे स्वर का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे गांव, दांत, आंगन, साचा आदि, है ना। तो ये चंद्रबुंदी आ रही है कि नहीं, आ रही है कि नहीं, गांव गांव, ये हमारे नाक से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो गांव, दांत, आंगन, साचा। तो ऐसी इस परिस्थिति में क्या होता है कि इसमें चांदबुंदी आती है जो नाक से बोला जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनुनासिक क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ऐसे स्वर का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे गांव, दांत, आंगन, साचा आदि। ठीक है। तो अब देखिए अनुस्वार क्या होता है। ये तुम्हारी अंकबुंदी होती है। यह स्वर के बाद में आने वाला व्यंजन है ना। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है भाई। स्वर के बाद क्या आता है, ये आता है, ठीक है, आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है भाई। इसकी भी ध्वनि कहां से निकलती है, नाक। अंक, अंकबुंदी, अंक तो क्या होता है, हमारी नाकों से आ रहा है ना, नाकों पे जोर पड़ा है नहीं पड़ा है। तो यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, जय बजरंगबली, कंकन आदि, है ना। तो अंगद, अंगूर, है ना, ये सब क्या है, ये सब नाक से निकल रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, अंकबुंदी है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अनुस्वार है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुस्वार क्या है, तो आप बता सकते हैं कि यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकन आदि। ठीक है। अब आता है आपका निरानुनासिक। निरानुनासिक क्या होता है, मुंह से बोले जाने वाला सस्वर, मतलब जितने भी स्वर हम अपने मुंह से बोलते हैं, ठीक है, सस्वर वर्णों को निरानुनासिक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, निरानुनासिक कहते हैं। जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर, है ना। तो ये हम क्या अपने मुंह से बोलते हैं, है ना। किससे बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विसर्ग की। विसर्ग क्या होता है, तो अनुस्वर की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, ठीक है। अनुस्वर की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है भैया। ये सबके साथ चलता है ना। ये किसके साथ, ये सबके साथ चलता है भैया। सब हमको भी लेके चलिए अपने साथ, तो ठीक है। तो जैसे बात आता है, जैसे मनः कामना, मनोकामना पूरी हो रही नहीं, तो हम शुद्ध भाषा में कहते थे मनः कामना। और जैसे पाय पान, जैसे अतः, अतः, स्वतः, दुख, ये क्या है, इन्हीं के साथ में चलता है। नोट पॉइंट में इतना ध्यान दीजिए कि विसर्ग किसे कहते हैं। विसर्ग ना तो स्वर है ना तो व्यंजन, किंतु ये स्वर के सहारे चलता है भाई। जो तुम्हारा विसर्ग होता है ये तो ना तो स्वर है, ये ना तो व्यंजन है, लेकिन ये किसके सहारे चलता है, स्वर के सहारे चलता है। किसके सहारे चलता है, स्वर के सहारे चलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये अचानक पूछ लिया जाता है पेपर में, है ना। तो आपको पता होना चाहिए अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है और निरानुनासिक क्या है, विसर्ग क्या है, कहाँ पे कैसे विसर्ग लगता है, कहाँ लगता है, और जो तुम्हारा नाक से निकलने वाला क्या है, मुंह से निकलने वाला कैसे और शब्द है। तो ये हम इन चीजों के बारे में हम सही तरीके से जान सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ऐसे स्वर का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे गांव, देहात, आंगन, साचा। आंगन जानते हो, अपने घर वाला आंगन, ठीक है। अब देखिए अनुस्वार क्या होता है, अंकबुंदी जहाँ पे आती है, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकन आदि। अब दूसरा आता है निरानुनासिक, होता है मुंह से बोले जाने वाला स्वर, सस्वर। क्या, सस्वर वर्णों को निरानुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर। अब देखिए आगे आता है विसर्ग। अनुस्वर की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, जैसे मनः कामना, पाय पान, अतः, स्वतः, दुख। विसर्ग ना तो, देखिए अब नोट पॉइंट ये इतना ध्यान रखिएगा, विसर्ग ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, किंतु स्वर के सहारे चलता है, ठीक है। तो विसर्ग ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, ये किसके सहारे चलता है,
स्वर के सहारे चलता है। ठीक है, किसके सहारे? स्वर के सहारे चलता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और इस पे बढ़िया अध्ययन के लिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।